नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जो अपना असर फर्टिलिटी पे दिखाते हैं, यानी आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को कम करते हैं। महिलाओं और पुरुषों में दोनों में इनका असर देखा गया है। आइए आज समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे होते हैं। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स में से कोई इन्फेक्टेड है या एक ही पार्टनर है मगर उस पार्टनर में ये इन्फेक्शन है तो अवश्य आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन बीमारियों में क्लेमिडिया, गनोरिया, सिफिलिस, ये सब नाम आपने सुने होंगे जो बहुत कॉमन है। इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अगर इन इन्फेक्शंस को डायग्नोस नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी असर दिखा सकते हैं। सो ये कैसे असर दिखाते हैं। फीमेल्स में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। ट्यूब्स यानी फैलोपियन ट्यूब्स। ट्यूब्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्रेगनेंसी में। जब अंडा रिलीज होता है ओवरीज से, तब अंडा जब ट्यूब में आता है तो स्पर्म्स अगर वहाँ हो तो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जब एम्ब्रियो तैयार होता है, एम्ब्रियो आके यूट्रस में चिपकता है, बेबी फॉर्म होता है। तो ये ट्यूब्स ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक होना या स्कारिंग होना, इनकी वजह से फर्टिलाइजेशन रेट कम हो सकता है, प्रेगनेंसी चांसेस कम हो सकते हैं। यही नहीं, ये डिजीजेस अपना असर ओवरीज पे भी दिखाते हैं और एंडोमेट्रियम पे भी। एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय, तो जो गर्भ का जो लाइनिंग होता है उस पे भी इसका असर हो सकता है, जिसकी वजह से सक्सेस रेट कम हो सकता है। अगर एम्ब्रियो तैयार भी हुआ तो वहाँ पे वो चिपक नहीं पाता। ये यूजुअली ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हो सकता है, स्कारिंग होने की वजह से हो सकता है। ये सब कारण प्रेगनेंसी रेट कम करते हैं। यही नहीं, सर्वाइकल म्यूकस या सर्वाइकल एटमॉस्फेयर भी बदल सकता है। इस डिजीज के कारण सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसका कंसिस्टेंसी बदल सकता है। इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है। तो इन सब के कारण भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। पुरुषों में यही डिजीजेस अलग तरह से असर दिखाते हैं। एपिडिडिमाइटिस, प्रोस्टाइटिस या ये जो क्लेमिडिया, गोनोरिया है, इन सब की वजह से भी इन्फेक्शंस होने के कारण स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी पे असर पड़ता ही है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन कम होता है, सेक्सुअल लिबिडो कम होता है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। तो ये सारे कारणों की वजह से, इनफर्टिलिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अगर इन बीमारियों को पहले ही डायग्नोस किया जाए तो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर आप पहले शुरू करें, एंटीबायोटिक्स वगैरह थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इसका असर कम होने के बाद आपका जो फर्टिलिटी है उसे रिवर्स किया जाता है कई संदर्भों पे। अगर ये बहुत सीरियस है, स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्यूब्स ब्लॉक हो गए, तो चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर पहले ही डायग्नोस हुआ है तो आप अवश्य ट्रीट करा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएँ। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।